Om Shanti and good evening, everyone, to this amazing time of the year. So, we have reached the last month of 2024. अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, किस किस को ऐसे लगा कि 2024 अभी आया था और अभी चला गया, और किस किस को लगा कि दिस वॉज द लॉन्गेस्ट ईयर, बस खत्म ही नहीं हो रहा था। किस किस को ये लगा कि अभी तो न्यू ईयर आया था, अभी तो वी जस्ट स्टार्टेड एंड इन द ब्लिंक ऑफ द आई इट्स गॉन। और किसको ये बहुत लंबा लगा। हाँ, राघव ब्रदर इज सेइंग दैट ही फाइंड्स इट वेरी शॉर्ट। यस, ब्लिंक ऑफ एन आई। हु एल्स? और किसने लिखा है? शीतल सिस्टर ने लिखा है फास्ट। ओके, फॉर मी फास्ट गया। ओके, वेरी लॉन्ग। अभी आया था, चला भी गया। वेरी शॉर्ट। हम्म, बहुत जल्दी बीत गया। तो आप सब ने, जिन्होंने भी ये लिखा है कि इट वॉज वेरी शॉर्ट, अभी आया था और अभी चला गया, सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट, बिकॉज है ना, वो आप लोगों ने कोट सुना है ना कि अच्छा टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, इट मूव्स वेरी फास्ट। और डिफिकल्ट टाइम, इट इट इज वेरी, इट सीम्स, ठीक है ना। तो अच्छा टाइम बहुत जल्दी बीतता है और ना ही डिफिकल्ट टाइम बहुत लंबा होता है, लेकिन माइंड को ऐसा परसीव होता है कि डिफिकल्टी में दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग, हमें तब ऐसा लगता है। और जब वी आर इंजॉइंग, तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, वी गो बियॉन्ड टाइम, वी रीच आवर स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस, राइट? या सो सिर्फ आप, इससे आपकी अपनी चेकिंग हुई, अ वेरी लाइक अ वेरी शॉर्ट, दैट ओके, कैसा था ये दिन, इट वाज कैसा था ये साल। सो वेरी ब्रीफली, ठीक है, आई एम श्योर अभी तो ये महीना शुरू हुआ है एंड देर आर मेनी संडेज एंड देर आर मेनी स्पीकर्स जो न्यू ईयर पर ही लेंगे। आई एम श्योर कल भी आई हैव नॉट अटेंडेड, बट जो था दिनेश ब्रदर का, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू न्यू ईयर ऑडिट ओनली, एंड देयर विल बी मोर ऑल्सो। एंड आई एम श्योर आप लोगों के ऑफलाइन भी बहुत सारे सेल्फ रिफ्लेक्शंस वर्कशॉप्स होंगी, वेयर यू विल रिफ्लेक्ट एंड गो इन डीप। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक, है ना। ओके, कमिंग टू टुडेज टॉपिक। अच्छा, अब आप सब में से किस किस ने सीक्रेट पढ़ी है, सो दैट मुझे बेसिक से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सब ने सीक्रेट पढ़ी हुई है, वी कैन स्टार्ट विद द एडवांस लेवल। हु ऑल हैव रेड सीक्रेट? सबने पढ़ी हुई है? और ये बताएं किस किस ने सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी? नॉट रेड। अच्छा, नो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस, नॉट रेड, नो। अच्छा, ओ रियली? अच्छा, ओके, ठीक है, वील स्टार्ट विद बेसिक। अच्छा, अच्छा, लॉ ऑफ सीक्रेट तो पता ही है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट what you what you think you become, और it says that आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए ना, you start thinking about it, you start believing that you already have and you get it। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, हाँ, आज का टॉपिक हम, यस, एवरीवन नोज ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, क्यों इतना पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव लाइफ हो जाएगी। इट्स अ वेरी बेसिक सा, वेरी बेसिक्स, ठीक है। सो यू शुड थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव एंड टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। नाउ 2025
we are going to go a little step further. ठीक है, a little step. आप अभी अपने गूगल पर या यूट्यूब पे जाओगे ना और डालोगे हाउ टू मैनिफेस्ट, आपको इतनी, फॉरगेट अबाउट यूट्यूब, आप अपने व्हाट्सएप एआई में भी डालोगे ना तो वो आपको 100 टूल्स, 100 टिप्स दे देगा हाउ टू मैनिफेस्ट। ये करो, जर्नल लिखो, एफर्मेशंस करो, ये सब। एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोग करते भी होंगे। ठीक है, पानी को चार्ज करो, इसको करो, ठीक है, इस बारे इतना सोचो, सो यू गेट ऑल दैट। ठीक है, तो ये एक बेसिक है जो मुझे लगता है 90% ऑफ पीपल आर अवेयर दैट वी शुड थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स, राइट? तो आज हम थोड़ा सा और इससे एडवांस जाएंगे। ठीक है, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप सबकी स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन जो है वो ऑलरेडी बिल्ड है। आप में से कोई भी नहीं है जो ये सेशन या ये वर्कशॉप्स फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है। कोई ऐसा है जो ये वर्कशॉप या ये सेशंस फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? तो जरा हैंड रेज करना। आई एम श्योर आप में से कोई नहीं है, सम पीपल आई ऑलरेडी नो। सो सबकी, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी एक बेसिक स्पिरिचुअल फाउंडेशन होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो प्लीज अपना पेन और पेपर इफ यू कैन, एंड इफ यू कैन स्विच ऑन द कैमरास दैट वुड बी इवन बेटर, if not that's also fine. So we're going to start now. I am just about to share the screen. Let me know if my screen is visible. Is it visible? Give me 1 second. Okay. Okay. ठीक है, thank you so much. So we're going to learn about some rules and some tools. ठीक है, टूल्स को जानने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो नो द रूल्स। रूल्स मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। ठीक है, बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा अर्थ बता देती हूँ हिंदी भाषा में। मैनिफेस्टेशन मतलब हम जो भी चाहते हैं, इच्छा करते हैं, डिजायर करते हैं, ठीक है, मन में, उसको जीवन में, रियलिटी में देखना। ठीक है, एक्शन में मैनिफेस्ट होते हुए देखना। मैनिफेस्ट मतलब उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझे, आप ये चाहते हो कि 2025 में ना आपकी प्रमोशन हो जाए, या आप चाहते हो 2025 में ना आपको एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, एक सिंपल सा आपने ये थॉट क्रिएट किया। ठीक है, अब आप उस थॉट को कैसे क्रिएट करोगे? ठीक है, किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या टूल्स हैं, उसको आज हम सेशन में, लेट्स से आप सब ने कुछ ना कुछ प्लान तो बनाया होगा। मुझे अगले साल ना 5 kg वेट रिड्यूस करना है, मुझे अगले साल ना यूरोप घूमकर आना है, या अगर थोड़े हायर गोल्स ले तो मुझे नेक्स्ट ईयर लेट्स से यू नो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और टाइम देना है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, आपने ये सोचा, और 95% ऑफ द थिंग्स जो हम सोचते हैं न्यू ईयर पे, वो 99% ऑफ लोगों का पूरा नहीं होता। सिंपल सा फिटनेस गोल ही ले लें कि हम हेल्दी खाना खाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे, हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हम उसको हार्डली फेब तक स्ट्रेच कर पाते हैं,
और जैसे ही मार्च अप्रैल शुरू होता है, वो फिर सीधा फेब के बाद फिर सीधा दिसंबर में याद आता है, ओहो हमने तो ये लास्ट ईयर ये थॉट, ये रेजोल्यूशन लिया था। ऐसा होता है ना, इट हैपेंस विद एवरीवन। ठीक है, कि जो भी रेजोल्यूशंस लेते हैं हम, साल बट साल वो रेजोल्यूशन लेते हैं, और फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद वो रेजोल्यूशन गायब, और फिर हमें जब दिसंबर आता है ना, फिर याद आता है ओहो साल बीत गया, है ना। तो ये 99% लोगों के साथ होता है। हम सोचते हैं लेकिन वो रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होता। उसका कारण क्या है? एंड अब मुझे नए साल के लिए क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं, कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, सो दैट आई मैनिफेस्ट राइट थिंग्स, आई मैनिफेस्ट व्हाट आई वांट। ठीक है, तो ये है हमारे आज के सेशन का टॉपिक। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, ओके। नाउ टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जान लेना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, हम ये जो मैनिफेस्ट करने की पावर है ना, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने, आपने आईफोन बाय किया, लेट्स से यू बॉट अ न्यू आईफोन न्यू ईयर पे। ठीक है, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे होता है। ठीक है, आईफोन बायर्स बताना मैं सही हूं या नहीं। आपने आईफोन बाय किया, ठीक है, सबके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए, आपने आईफोन बाय किया, एंड 80% आईफोन के जो फीचर्स होते हैं वो आपको उसके 10 साल यूज करने के बाद भी नहीं पता होते। इज इट राइट और नॉट? हमने इतनी बारी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कजन्स, है ना, आईफोन हमारे, हम देखते हैं, अच्छा इसका क्या इनहांस फीचर, क्या है इसमें, पता नहीं, बस मेरी फ्रेंड ये कह रही थी इस वाले में ये है, आई डोंट नो, है ना। 80% ऑफ द टाइम बेचारे आईफोन को सिर्फ और सिर्फ एज अ स्टेटस सिंबल, एज अ सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, एक्सेप्टेंस के लिए यूज किया जाता है। उस उसके जो टूल है, उसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, जिसने, जो भी इंजीनियर ने उसको बहुत ही दिमाग से बनाया है, उसका 5% भी आईफोन नहीं यूजर्स को पता होता, इवन आफ्टर 10 years। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर फोन, राइट? इजंट इट ट्रू? ठीक है, हमारे ऑलमोस्ट 90% फ्रेंड्स जिनके पास आईफोन है, उनकी यूटिलिटी आईफोन की नॉट इवन 1%। उससे ज्यादा आई थिंक मैं अपना एंड्रॉइड का फोन यूज करती होंगी, आई एम टेलिंग यू। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल था। कमिंग बैक, सेम इज विद अस। हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि मैक्सिमम ऑफ टाइम ये हमारे फॉर की जगह हमारे अगेंस्ट क्यों यूज होती है। इफ आई हैव, मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मेरे अंदर इतनी पावर्स है, इतना पोटेंशियल है, तो मैं अपनी एक छोटी सी हैबिट को चेंज क्यों नहीं कर पा रही। People are struggling to get up early in the morning. They can't. And then we talk about reaching to Satyug, creating a new world, or, you know, climbing Mount Everest next year. And then we wonder, यार, I'm not, मतलब, फिर हम जब बेसिक्स पर आते हैं कि मैं अभी तक चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं अभी तक मीठा नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं सुबह अलार्म लगाने के बावजूद 1 घंटा पहले नहीं उठ पा रही हूं,
राइट? है ये कॉमन बात? तो फिर हम ये जो क्रिएटिव पावर्स की बात कर रहे हैं, इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं तो पूरी दुनिया को बदल सकती हूँ, इतना कुछ कर सकती हूँ, देन वेयर इज इट? कहाँ जाता है? वेयर इज इट हिडन? और ये क्या मरने के बाद मुझे ये वसीयत मिलेगी? हाउ वुड आई गेट टू नो? राइट? सो वी मस्ट कहीं ना कहीं तो अंदर कोई तिजोरी है जिसके अंदर है, जहां हमें इसको देखना है। ठीक है? कमिंग बैक टू टर्म्स एंड कंडीशंस, द फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन, द प्राइमरी कंडीशन, ठीक है, इसको नोट करें। आपको जो भी चाहिए, लेट्स से आप बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी जॉब चाहते हो, लेट्स से यू वांटेड टू ट्रैवल टू 12 कंट्रीज इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, आपको द यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट इट, अगर आप इसको फॉलो करोगे। लेकिन आपको फॉलो करने से पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का पता हो जाना चाहिए कि उस इच्छा की पूरी होने की गारंटी तो यूनिवर्स लेता है, लेकिन उस इच्छा से आपको खुशी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, या कितने टाइम तक मिलेगी, या इसकी कोई गारंटी है कि इसके साथ जॉय आएगा, इसके साथ मेरे जीवन में सुख आएगा, परमानेंट रहेगा, आईफोन बाय करने के बाद मुझे सब प्यार करेंगे, सब मेरे दोस्त बनना चाहेंगे, इसकी गारंटी आई एम सो सॉरी, यूनिवर्स या कोई भी आपके टीचर या स्पिरिचुअल गुरु नहीं लेते। दिस इज द फर्स्ट। होता है ना ऐसे, ये अभी बहुत सारी सेल्स, ब्लैक फ्राइडे और ये सब चल रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है। हमेशा ऐसे होता है ना, मॉल्स में बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है 70% ऑफ ब्लैक फ्राइडे, और नीचे छोटा सा लिखा होता है, oh it is only for selected products, oh it is only for the 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 leftovers, right? और बहुत इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले, बिफोर वी एक्चुअली गो टू दैट पार्ट, हम वहां पर जाएं उससे पहले ही आपको ये बता देते हैं कि आपकी डिजायर पूरी होने के बाद आपको खुशी मिले, आपको शांति मिले, आपको अच्छा लगे, कितने टाइम के लगे, परमानेंट लगे, कितने, फिर आप पूछो कितने साल की गारंटी है, ये फीलिंग कब तक रहेगी। अच्छा मुझे बताओ, जब आप लोगों ने अपना आईफोन लिया, या आपको आपकी फर्स्ट जॉब मिली, या आपको आपकी ड्रीम कार ली, कितने टाइम के लिए आप खुश रहे? चेक करो, लास्ट डिजायर जो आपकी पूरी हुई, आपने आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाई, कितने टाइम के लिए, है ना? तो जब भी आप अपने 2025 के गोल्स बनाओ, ठीक है, तो ये पहले से क्लियर आपके माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ये लेकर चलो कि ये डिजायर पूरी होने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि मेरी लाइफ इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ पीस, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ अबेंडेंस बढ़ेगी। इनफैक्ट सेम रहती है, सेम रहती है, कुछ नहीं बदलता। हाँ, कंफर्ट डेफिनेटली मिलेगा, सोसाइटल एक्सेप्टेंस कुछ टाइम के लिए मिलेगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसी वक्त मिलेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सब समझते हैं ना? समझते हैं ना? ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन खुशी, शांति, प्यार, वो मिलेगा नहीं। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि शायद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो अपने गोल्स को,
अपनी डिजायर्स को इन सब चीजों से प्लीज अलग रखते हुए अपने 2025 के गोल्स बनाइएगा। अभी आ रहे हैं निधि सिस्टर, हम अभी वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। पर पहले ही हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप मैनिफेस्ट नहीं करो, लेकिन आपको ये तो क्लियर होना चाहिए ना। कल को आप कहो कि अरे मेरा तो ये, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ड्राइवर वाले को कहा कि मुझे ना चांदनी चौक से करोल बाग जाना है। आप करोल बाग पहुंच गए, उसके बाद आपने कहा अरे पर करोल बाग में तो वो शॉप ही नहीं, वो तो सीपी में थी। अब ये उसकी ऑटो वाले की तो कोई प्रॉब्लम, उस वो नहीं कुछ कर सकता ना, अगर आपकी शॉप वहां नहीं वहां थी। सिमिलरली यूनिवर्स आपको सिर्फ ये अवेयर कर रहा है कि ठीक है, आपको ये चाहिए 2025 में, ये आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बाद आप सोचो मुझे ना इसके मिलने से मुझे खुशी मिलेगी, या इसके मिलने से मेरे जीवन में बहुत शांति आ जाएगी, या सारे मुझे प्यार करने लगेंगे, ये सब नहीं है। तो फिर आप ऑटो वाले को गुस्सा करो पर यहाँ तो मेरी शॉप नहीं है मुझे, अब फिर आप उसको कहोगे सीपी, तो वो कहेगा मैं आपको सीपी छोड़ देता हूँ। हाँ, पर सीपी जाकर आपको यहाँ पे भी मेरी शॉप नहीं है। तो ये क्लियर होना चाहिए। आप करो मैनिफेस्ट, लेकिन मैनिफेस्टेशन के रूल्स तो पता होना चाहिए ना। ट्रैवल तो करेंगे हम, लेकिन ट्रैवल के रूल्स, ठीक है, कौन सी शॉप कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, तो हम राइट जगह पर जाएं। ठीक है, राइट, लेट्स से यू शुड नो व्हाट यू वांट। कई बारी क्या होता है, हम एंड गोल को नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए। लेट्स से मुझे कोई नई गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए है ना। तो ये हमें ये क्लियर होना चाहिए, मुझे अमृत वेला करना है, क्यों करना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वो चीज, अभी हम आगे और आएंगे। तो पहला चीज, द मैनिफेस्टेशन, वॉट एवर यू मैनिफेस्ट विल नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। ठीक है। दूसरा, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं, हम जो मांगते हैं, जैसे अभी सिस्टर ने कहा मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ पर मैं अमृत वेला क्यों नहीं कर पाती। ठीक है, उसके कुछ रीजंस, कुछ यूनिवर्सल लॉस। नंबर वन, एक्सेसिव अटैचमेंट। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस मुझे करना है, बस मुझे आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट जॉब। एक्सेसिव अटैचमेंट टू द आउटकम। मुझे बस करना है, करना है, द मोर आई एम अटैच्ड, द मोर इट इज अटैचमेंट इज द ऑब्स्टेकल इन मैनिफेस्टेशन। इसको नोट कर लो कहीं पर अगर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट टू द आउटकम। मुझे ना एक परफेक्ट इंसान बनना है दीदी 2025 में। शुरू कर दो, अपने आप से बिल्कुल अपनी परफेक्शन से एकदम अटैच हो जाओ, देखो फिर उसका रिजल्ट। किसी भी चीज से एक्सेसिव अटैचमेंट इज अ बिग ऑब्स्टेकल। आप किसी से बड़ा प्यार करते हो, करो अटैच, उस अटैच, देखो वो कैसे रिपेल होता है वो रिलेशनशिप। कोई भी चीज है इन दिस वर्ल्ड, excessive attachment to the outcome is the obstacle in reaching that place। मुझे जितनी desperation से वो चीज चाहिए ना, वो चीज हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, वो चीज उतनी मुझसे दूर 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 जाती है। नंबर वन, इसलिए हमारी नहीं हो पाती। ठीक है। नंबर टू, आप इस भावना से इच्छा करते हो कि मैं ना अभी इनकम्प्लीट हूं, मैं, मुझे जब ये जॉब मिलेगी ना, या मुझे जब ये व्यक्ति, ये वस्तु मिलेगी ना, तब मेरी लाइफ पूरी होगी। तब मैं, हम कहते हैं ना डायलॉग, ओ दिस पर्सन कंप्लीट्स मी, या दिस, आई एम मेड फॉर दैट प्लेस, मुझे वहीं वापस जाना है। तो
जब हम, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना हमारा, ये जो हमारा बिलीफ है कि बाहर कोई चीज है, समथिंग आउट देयर, जिसके मिलने से मुझे शांति, मुझे सुकून, मतलब मैं किस स्पेस से थॉट कर रही हूं, मैं किस स्पेस से इच्छा कर रही हूं कि मैं ना खाली हूं, मैं अंदर से भरी हुई नहीं हूं। मुझे ना जब मैं अमृत वेला उठूंगी ना, तब मेरी वो इच्छा वो पूरी होगी। वो जो स्पेस है ना, मैं अभी इनकम्प्लीट हूं, वो जो स्पेस है वो अपने आप में पावरफुल नहीं है। वो वो एक वीक स्पेस है। वहां से मैक्सिमम लोग इच्छा करते, बस ये मिल जाए, बस ये हो जाए, उस स्पेस से कि मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकती, या मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये एडिक्शन चाहिए, मुझे चाय चाहिए। द वर्ल्ड कुड मेक यू हैप्पी। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि दुनिया में मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, जब तक हमें लगेगा आउटसाइड कुछ है जो मुझे खुशी देगा, तब तक मेरे थॉट्स वीक है, क्योंकि मैं इस बिलीफ सिस्टम से संकल्प कर रही हूं कि मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं वीक हूं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है। Yes, very good. I am happy and complete while manifesting. No void. Beautifully written by Sneha sister. ठीक है। एंड थर्ड, जब हम ऑल द टाइम फ्यूचर के बारे, ऑल द टाइम जब ये चीज मिल जाएगी ना, जब ये हो जाएगा ना, बस एक बारी मेरी जॉब लग जाए, बस एक बारी मैं यूएस चला जाऊं, तो क्या हो रहा है, हम इस ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये नाउ में जो पावर है, हम उसको गिव अवे कर रहे हैं। एवरी मोमेंट इन दिस प्रेजेंट, अभी अभी देखो, दिस मोमेंट हैज इट्स ओन पावर। पर जब आप इस मोमेंट में फ्यूचर के बारे सोचते हो ना, यू गिव अवे द पावर ऑफ दिस मोमेंट। दैट मोमेंट इज गॉन नाउ। सो वेन एवर यू आर इन द फ्यूचर, जब भी आप उसके बारे सोच रहे हो, अपनी इच्छा के बारे, आप इस प्रेजेंट मोमेंट की पावर को गिव अवे कर रहे हो। द मोर यू आर थिंकिंग, द मोर यू आर थिंकिंग, द मोर यू आर लूजिंग द पावर्स, जो हमने पहले बात की थी कि ये तीन स्पेस है हमारे अंदर माइंड में, जहां से लीकेज होती है हमारी पावर्स की, जिसके कारण हम जिसके कारण हमारे थॉट्स वीक हो गए हैं, और जिसके कारण हम जब जो सोचते हैं, वो लंबे समय तक उस सोच की पालना नहीं कर पाते। एंड लाइक अ मंकी, हमारी थॉट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, यार ये तो हो नहीं रहा है, चलो कुछ और ही ट्राई कर लेते हैं, ये तो कर ही पाऊंगी ना मैं लाइफ में, इतना नहीं कर पा रही हूँ, इतना तो चलो बड़ी कंपनी में नई जॉब मिल रही है, स्टार्टअप में तो मिलेगी ना कहीं ना कहीं। सो द माइंड स्टार्ट्स यहां से वहां, वहां से यहाँ, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन द फ्यूचर, ऑलवेज इन द फ्यूचर, राइट? So these are the some of, there are many more, ठीक है, बट some of the important reasons कि हमारी thoughts पावरफुल नहीं है, जो हम सोचते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज लीकेजेस। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट, नाउ टूल नंबर 1। क्या नहीं करना है वो तो पता चल गया, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले कुछ भी हम हमें चाहिए ना, वी आर वी
want something, manifest मतलब wanting. सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में मतलब इनर, you have to empty yourself completely. empty yourself मतलब जब तक मेरे अंदर, ठीक है, मान्यताएं हैं, डाउट्स है, जब तक मेरी सोच, ठीक है, बहुत ज्यादा चल रही है, जब तक मेरे अंदर बहुत सारे प्लान्स है, मुझे टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा है. आपने कभी अपना अपना वर्क टेबल, स्टडी टेबल देखा है? आप अपने स्टडी टेबल से या अपने वार्डरोब से अभी अभी आप ना सेशन के बाद जाना और देखना, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना आप उसके, वो कितना क्लीन है, कितना नीट है, उसके क्लीनिनेस से या उसकी आउटर स्ट्रक्चर से अपने इनर स्ट्रक्चर का पता कर सकते हो. अगर लेट से वो बहुत एकदम क्लीन है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, विच मीन्स योर इनर स्पेस इज वेरी काम, क्लियर. बट लेट से आप जहां पर काम करते हो, ठीक है, लेट से कोई किचन में पूरा दिन काम करते हैं तो जाकर अपनी किचन को देखो. लेट से कोई ऑफिशियल उस पे काम करते हैं, अपने टेबल को देखो, नहीं तो अपने वार्डरोब को देखो. उसको देखकर आप अपने मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का कर सकते हो. क्या कर सकते हो? मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को परख सकते हो. अगर आपकी वार्डरोब, आपकी किचन या आपका टेबल एकदम मेस में है, हजारों चीजें बिखरी हुई है, विच मीन्स दैट यू आर थिंकिंग सो मच. आपके मन में लाखों थॉट्स चल रही हैं, बिकॉज आवर वर्ल्ड इज नथिंग बट आवर ओन मैनिफेस्टेशन. इन छोटी छोटी चीजों से आप ये कर सकते हो. और इस माइंड से जब आप न्यू ईयर के गोल्स बनाने लगते हो, या जब आप एफर्मेशंस करने बैठते हो, या जब आप मैनिफेस्ट करते हो, देयर इज नो स्पेस. यूनिवर्स सेज कहाँ दूं मैं? आई कैन नॉट सी एनी स्पेस आउट है. इतना क्लटर है, जैसे इतना ट्रैफिक है, मैं कहाँ से निकलूं, कहाँ से गाड़ी निकालूं? सो मच ऑफ ट्रैफिक देयर. अंदर भी इतना ट्रैफिक है, बेचारा यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है. आप पहले डिसाइड कर लो आपको चाहिए क्या. सो बिफोर चाहिए 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 की लिस्ट को जपने से पहले, प्लीज एम्प्टी योरसेल्फ. एम्प्टी योरसेल्फ मीन्स प्लीज अलाउ एक्सेप्टेंस, प्योर अलाउंस. अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जीवन में मतलब जीवन, जब भी हम जीवन कहते हैं तो शायद आप बाहर, आउटसाइड, जीवन मतलब अंदर, जो कुछ भी हो रहा है, let it pass, let it pass. Don't resist, don't persist. कुछ थॉट्स को हम परसिस्ट करते रहते हैं और कुछ थॉट्स को हम रिजिस्ट करते रहते हैं. इन दोनों को छोड़ के एक्सेप्ट, लेट इट बी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक कि मैं अंदर से खाली नहीं होंगी, मैं अबेंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकती. ठीक है, क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, टू ओपन आवर हार्ट्स फॉर द यूनिवर्स. लेट्स से आपने अपनी क्लेंजिंग कर ली, ठीक है, और आप कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद देखते हो कि आपका वार्डरोब आगे से बहुत बेटर है, बहुत क्लीन है, आपका किचन इज इन अ मच बेटर. कोई मेरे जैसा भी आएगा तो भी उसमें कुक कर सकता है. आपका स्टडी टेबल एक इंसानों का स्टडी टेबल लग रहा है. व्हेन दैट सिचुएशन कम्स, तब तक नहीं नेक्स्ट स्टेप पर जाना. ये ऐसा नहीं है कि एक साथ ये सब करने वाला है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट.
फर्स्ट यू हैव टू रीच दैट स्पेस, ओनली देन यू कम टू दिस। तो जब आपको लगे कि हाँ, यू नो, आई माई थिंग्स आर आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, तो हम वहां से चेकिंग कर सकते हैं, दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब यहाँ पर क्लीन हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। नाउ आई एम बिकमिंग अवेलेबल फॉर द यूनिवर्स टू सेंड मी द अबेंडेंस। अब क्या हो रहा है, अब मैं अलाउ कर रही हूं, ठीक है, यूनिवर्स को, कि जो भी मुझे चाहिए वो मुझे फिल करे, वो इमर्ज हो मेरी लाइफ में, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट है, नाउ आफ्टर यू एम्प्टी योर सेल्फ, यू सरेंडर ऑल योर डिजायर्स। सरेंडर करना मतलब, लेट्स से आपके अंदर इच्छा हो रही है, मुझे ना 2025 में जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जॉब का, ठीक है, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। लेट्स से आप 2-3 सालों से जॉब ढूंढ रहे हो और 2025 इज द लास्ट ईयर, नो मैटर व्हाट, मुझे किसी भी हालत में जॉब चाहिए ही, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग डिजायर को सरेंडर, सरेंडर मतलब छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, सरेंडर इट। सरेंडर मतलब मुझे ये मिले ना मिले, आई वॉन्ट नथिंग, वही बता रहे हैं। सरेंडर मतलब उस डिजायर को जे क्या करना, उस समर्पण कर देना। आपके मन में इच्छा उठी और आपने समर्पण किया उस इच्छा का, त्याग दिया उस इच्छा को, त्यागना, देना। ये इच्छा उठ रही है, लेकिन मैं इस इच्छा का स्वरूप नहीं बन रही, स्वरूप बनना, मैं इससे अटैच नहीं हो रही, मुझे ये चाहिए चाहिए, ये कैसे भी हो जाए, मैं 108 नारियल चढ़ाऊं, मैं चारों तीर्थ यात्रा करूं, मैं कुछ भी करूं, ये वाली डेस्परेशन नहीं है। सो द मोमेंट आपकी स्पेस क्लियर हुई, आपको अपने क्लियर डिजायर्स, गोल्स, आपको क्या चाहिए, अब यूनिवर्स को सरेंडर, त्याग दो, मिले ना मिले, पूरे हो ना हो, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं अभी इसी मोमेंट में कंप्लीट हूं, मेरा नेचुरल सेल्फ मतलब होल, फुल, कंप्लीट। ये नहीं कि जब मुझे वो मिलेगा तब मैं कंप्लीट होंगी, मैं अभी इस मोमेंट में, वो नहीं मिल रहा है, दैट्स ओके, नहीं मिले, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं इस मोमेंट में आई एम कंप्लीट। तो ये है सरेंडरिंग टू आर नेचुरल सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इच्छा नहीं करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि इच्छा के साथ अटैच नहीं हो, यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू सरेंडर दैट डिजायर, ठीक है। सो दैट इज रूल, अंडरस्टैंड। अभी मुझे नहीं पता ये रूल नंबर 2 है या रूल नंबर 3 है। चिल्ड्रन स्टडी नहीं करते, उसका सोल्यूशन बताएं। ओके, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर, अभी हम ये सेशन ले रहे हैं, सो वी गोइंग टू मूव इन द, इस सेशन से रिलेटेड कोई है तो प्लीज पूछिए, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछिए अभी, ठीक है। अभी देखो, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा दैट आई एम नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम नॉट, आई एम वरिंग अबाउट, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़े तो अभी क्या होगा। सो सी, दिस इज हाउ वी गिव अवे द पावर। इस ये मोमेंट मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, मैं उस पावर को लूज करूं। और ये सिर्फ पूजा सिस्टर नहीं, बहुत सारे जो यहाँ पर सुन रहे हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो थिंकिंग समथिंग एल्स।
कि ये तो मेरा कब से हो नहीं रहा, या ये तो मेरा ऐसे हुआ था. सो वी आर नॉट हेयर इन द मोमेंट, वी आर गिविंग अवे द पावर ऑफ द नाउ. इस नाउ मोमेंट की पावर को हम दे रहे हैं. सो प्लीज बी, वॉट एवर यूनिवर्स आपको राइट नाउ आपको दे रही है, फर्स्ट सबसे पहले उसको ग्रहण करें. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट, अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, किसी ने पूछा है, सो बीइंग एट प्रेजेंट विल मेक मैनिफेस्टेशन फास्टर. एब्सोल्युटली यस. ठीक है, एब्सोल्युटली यस, 100% इसका आंसर यस है. अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैं इच्छा करूं और मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, तो फिर ये जो लिखी होती है कि ऑलरेडी सब कुछ डेस्टाइन्ड है, ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द ट्रू? डू वी कंट्रोल आवर डेस्टिनी और इज एवरीथिंग ऑलरेडी रिटन? बताओ, क्या हम अपनी डेस्टिनी को बनाते हैं? इज डेस्टिनी इज इन माय हैंड्स, और सब कुछ पहले से प्री डिस्टाइंड है? क्या कहेंगे? वी क्रिएट आवर डेस्टिनी. पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो फिर हम अपनी डेस्टिनी बहुत अच्छी क्यों नहीं बनाते? और बाकी सब बताओ. बोथ डेस्टिनी और वी क्रिएट आवर डेस्टिनी, और डेस्टिनी इज ऑलरेडी रिटन. बोथ. ये बोथ क्या है? वी कैन मॉडिफाई इट विद आवर पावर. Both, half half. Yeah, okay. Now listen to this. This is important again. ठीक है? Let's say आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने आपको बताया कि देखो 2025 का जो साल है ना, वो आपके फाइनेंसेस के लिए ना थोड़ा सा गड़बड़ है. उसने आपको बताया कि ये जो मार्च, इसमें आपके फाइनेंसेस बड़े डिप होंगे. ठीक है? अब ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, या ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, करते हैं, वो बिलीव कर लेते हैं, वो आप उनका बिलीफ बन जाता है, और जैसे ही मार्च आती है, क्या होता है, वो उनके फाइनेंसेस डिप चले जाते हैं, नींद उड़ जाएगी, बिल्कुल, है ना. अब सी, वॉट एवर, अंडरस्टैंड, डेस्टिनेशन ऑलरेडी रिटन है. ड्रामा इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज. ठीक है? तो लेट्स से मुझे ये इंफॉर्मेशन किसी ने दी, जिसको मैं बिलीव करती हूँ कि आपके मार्च में फाइनेंसेस डिप जाएंगे. ओके, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन. नाउ what I have to do is I have to work on my inner self so much. मुझे उस महीने में अपनी इनर एबंडेंस को इतना बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है कि बाहर की जो लैक है वो मेरे इनर एबंडेंस को ओवरशैडो नहीं करे. इट शुड बी द अदर वे राउंड. मेरी इनर एबंडेंस है वो बाहर की लैक को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दे. ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है? नो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस राइट नाउ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, देखो अपना ही सोच रहे, अपना ही थिंकिंग. बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट और सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. कोई कुछ केस सोच रहे, चलो ये भी ड्रामा में फिक्स है. हाँ, ये मैं क्लियर कर रही हूँ. वॉट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. वो फिक्स है. अगर मेरे मार्च में फाइनेंसेस डिप जाने हैं तो वो जाने हैं, लेकिन व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे अपनी इनर एबंडेंस को, इनर स्टेट ऑफ माइंड को, दैट आई एम सो फुल ऑलरेडी,
कि मेरी जो थोड़ी सी भी डिपेंडेंस थी ना, फाइनेंस डिपेंडेंस मतलब इनर, ठीक है, वो भी मैं अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर रही हूँ। मैं बाहर के ड्रामा को चेंज नहीं कर रही हूँ और इच्छा भी नहीं रख रही हूँ, और ग्रेटिट्यूड का एफर्मेशन भी नहीं शुरू कर दिया कि चलो अब मुझे पैसे मिलने लग जाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंसेस कम हो रहे हैं तो, लेकिन मुझे ये ट्रुथ का पता है दैट आई एम इन दिस मोमेंट ऑलरेडी abundance. I am full. I am complete. My completeness is not dependent on money. इस अवेयरनेस को मैं रेज करती हूँ। आई रेज दिस अवेयरनेस, ठीक है। तो जब मैं अपनी इनर अबेंडेंस को बढ़ा देती हूँ, तो वो जो 9-11 कुछ कम होता भी है ना, वो मेरी कॉन्शियसनेस उस लेवल को, ये हर प्रॉब्लम के लिए आपकी लाइफ में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपके शरीर का कोई रोग है, ठीक है, लेट्स से आपको कोई मेजर ऑपरेशन करवाना है, घुटनों का, आई का, किसी चीज का, हाइटन्ड योर अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस को इतना बढ़ा दो, शरीर से इतना डिटैच हो जाओ दैट आई एम, आई एम इमॉर्टल, मैं इटर्नल हूं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। इंक्रीज दैट अवेयरनेस। कुछ करना ही नहीं है कि मेरा शरीर बड़ा अच्छा हो जाए, मैं इसको साकाश दूं, ये सब। जस्ट इंक्रीज योर अवेयरनेस हु यू आर, टेक योर सेल्फ टू द ट्रुथ, एंड देन यू विल सी द मैजिक। ठीक है, वो मैजिक क्या है मैं वो नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है, वो आप खुद देखना इसको एक्सपेरिमेंट करके कि क्या होता है। बट आई एम जस्ट, ये क्लियर हुआ ना? ये क्लियर हुआ? लाइफ इज फनी ओनली, राइट? ठीक है, सो हाइटेंड योर अवेयरनेस, वॉट एवर इज लैकिंग, ठीक है, अपने उसके ऑपोजिट स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट करो। फील दैट इन दिस मोमेंट यू नीड नथिंग एंड सी द मैजिक। ठीक है, सो दिस इज अनदर लॉ फॉर मैनिफेस्टेशन। नाउ दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। इसको समझ लिया तो आपकी लाइफ विल बी चेंज्ड, not in 2025, in now, in this moment. Whenever you create any thought, any desire, create from the state of presence, not ego, जिसको हमने टर्म दिया है कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टिंग माय कॉन्शियस स्टेट ऑफ प्रेजेंस। वो कैसे करना है उसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो 2025 शुड बी द ईयर ऑफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, ठीक है, वेयर whatever thought is coming, it is coming from the state of presence, not from ego, not from identity। मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये भरता है इसलिए मुझे चाहिए, मुझे डर है, मुझे इंफियोरिटी या सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इसलिए। नॉट, आई एम नॉट क्रिएटिंग थॉट्स फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ माइंड। I want to get married because I'm lonely, not from that state of mind. Create from state of presence. ठीक है, नाउ इसके कुछ रूल्स समझेंगे, ठीक है, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए। सबसे पहले आपको जरूरी नहीं है, लेट्स से सम पीपल से मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, है ना। बहुत लोगों का जैसे, फॉर मी आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग। सो आप फिर भी आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट हैव एनी क्लियर विजन इन योर माइंड, यू कैन स्टिल यूज दिस। डीप इसके लिए
आपको डीप अलाइनमेंट चाहिए विद अ प्रेजेंट मोमेंट। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, ठीक है, फ्लो को लाइफ के लाइफ के रिदम को समझोगे नहीं, तब तक आप वो इच्छाएं करते रहोगे जो आपकी डेस्टिनी से बाहर है, और आप अपनी लाइफ से, अपनी डेस्टिनी से लड़ते रहोगे। यू विल ऑलवेज बी इन डिसहार्मनी with your destiny because your thoughts are not in alignment. You are always in the future or in the past. So for conscious manifestation, there has to be a deep alignment that I am accepting this present moment. And third, जो मैंने पहले भी बताया था, किसी भी थॉट से अटैचमेंट कर लेना, यार ये तो ना, ये क्लास बहुत अच्छी है, यार ये तो होनी चाहिए। आप देखना अगली बारी यूनिवर्स में कुछ ऐसे होगा, आप वो क्लास अटेंड ही नहीं कर। जैसे ही आपने ना, आपके माइंड ने अटैचमेंट क्रिएट करी, यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, आई वॉन्ट दिस, यार ये तो होना चाहिए, गॉन गॉन, दैट इज द रूल। अटैचमेंट विद एनी आउटकम weakens your ability to manifest। और उस स्पेस से, उस डेस्परेशन से, उस नीड से, जब भी आप कोई इच्छा, कोई थॉट क्रिएट करते हो, वो आपकी पूरी नहीं होती, और उससे क्या होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन शक्ति और ज्यादा लो लो लो। एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं तो, और फिर कई लोग पता है क्या सोचते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग क्या कहते हैं, मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं हमेशा उससे उल्टा सोचती हूँ, फिर होता है। सी हाउ डिसहार्मोनाइज्ड योर लाइफ इज। आप अपनी लाइफ से कितने डिसहार्मोनाइज हो। कई कहते हैं ना कि मैं जो सोचती हूँ कभी होता ही नहीं है, तो मैं ना उल्टा ही सोचती। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ लिविंग, विच मीन्स आपकी संकल्प शक्ति बहुत वीक हो चुकी है, बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, एंड यू आर नॉट अलाइंड विद योर लाइफ। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कम्स, अब पहले इसको ना समझने से पहले कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करनी कैसे है ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी एक थॉट आई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक थॉट आई दैट लेट्स से इफ आई गेट अ जॉब, ठीक है, इन 2025, ठीक है, इट वुड बी ग्रेट। ये एक थॉट आई। अब आपने क्या करना है, या लेट्स से इफ आई मूव टू अ न्यू प्लेस, ठीक है, लेट्स से इफ आई ट्रैवल टू यूरोप, कुछ भी ले लो, ठीक है, दैट वुड बी ग्रेट। ये एक थॉट है। अब फर्स्ट सी योर सेल्फ एज कंप्लीट। यू आर ऑलरेडी कंप्लीट, यू आर इन अबंडेंस, मतलब आप इतने फुल हो, प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, आपकी कंप्लीटली इन हार्मनी विद योर थॉट्स। आप कोई फ्यूचर या कहीं पास्ट में नहीं भाग रहे हो कि काश पहले कितना अच्छा था बचपन में, या काश अगर मैं यूएस में होती तो कितना ज्यादा अच्छा होता, या काश अगर यू you नो know, मैं यहाँ नहीं पैदा होती और पड़ोसियों के पैदा होती, तो ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, उसको हटाना है। एंड एक्सेप्टिंग दिस वेरी मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से स्वीकार करना है। या काश यू you नो know, ये बहुत अनोइंग बॉस है, काश ये बॉस नहीं, वॉट एवर इट इज, एक्स वाई जेड, एक्सेप्टिंग दिस प्रेजेंट मोमेंट, देन आई एम कंप्लीटली इन हार्मनी। मुझे कुछ बदलना ही नहीं है, आई एम होल, फुल, आई एम इन अबेंडेंस, मुझे ऑलरेडी कंप्लीट हूं। और अब वो उस थॉट को देखो, दैट थॉट हैज आल्सो मर्ज्ड इन दिस कंप्लीटनेस। वो जो संकल्प है ना, वो मेरी इस
संपूर्ण स्थिति से मर्ज हो गया है, मिल गया है उसमें, एंड दैट इज वेयर बूम द मैजिक हैपेंस। और फिर आपकी वो डिजायर, वो अटैचमेंट, वो सब उसमें खत्म हो जाती है जब आप अपनी उस होलनेस को फील करते हो, उस फुलनेस को फील करते हो, उस कंप्लीट अवेयरनेस दैट यू आर एंड दैट इज ब्यूटिफुल। और फिर अच्छा, उसकी क्या निशानी है? उससे नेचुरली, एफर्मेशंस नहीं, बट नेचुरली एक थैंकफुलनेस टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग। आपके अंदर आप देखोगे इतना अप्रिसिएशन बढ़ गया है, आपके अंदर इतना ग्रैटिट्यूड बढ़ गया है, आप इतने नॉन जजमेंटल हो गए हो, आप छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करने लगे हो, आप अपसेट नहीं हो रहे हो, यू आर just being happy without any reason, you are just being grateful। grateful मतलब ये नहीं 10 things लिखूं कि मैं अपनी लाइफ में मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे 2010 में इतना बड़ा ये मिला था, ये नहीं ग्रैटिट्यूड। नो, इन दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में आई एम जस्ट बीइंग ग्रेटफुल। दिस नेचर मेरे सामने ब्यूटिफुल ट्री है, आई हैव द लेट्स से आई एम पीलिंग ऑरेंज, तो उस ऑरेंज में ही आई एम फाइंडिंग सो ब्यूटी, आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल इन द मोमेंट, इन द नाउ, इस मोमेंट में ग्रेटफुल हूं। ये है टू बी वन विद द यूनिवर्स। ये जब होता है ना तो आपका यूनिवर्सल माइंड हो जाता है, फिर आपकी यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्सल एनर्जी। फिर आप ये थॉट्स आते हैं जो होने वाले होते हैं, you start manifesting your reality, you start thinking it, because now you are aligned, you are free of all desires, you have nothing to lose, nothing to gain, you are enjoying in the now। वो जो माइंड है ना, वो जैसे एकदम कंप्लीटली गायब हो गया है। उस स्टेट से कुछ भी निकलता है, कुछ भी निकलता है, इट इज एब्सोल्युटली, आपने जो सपने में भी नहीं सोचा होता ना आपकी लाइफ में, वो होता है। दिस इज द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, है ना? तो आई वॉन्टेड टू टेक मेडिटेशन ऑन दिस, बट मैं आप लोगों से पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास टाइम है? इट वुड बी 5 to, और वी कैन ऑल्सो टेक क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस है तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, इट्स ऑन यू। अगर मेडिटेशन करनी है ऑन दिस, वी कैन डू दैट एज वेल, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक दैट। कैन वी से माई इनर ड्रामा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ outer drama, it is actually helping me to going towards conscious manifestation, it is helping me to overcome attachment, yes absolutely, but it is aaj uh, unfortunately aaj maximum people are not aligned, their inner world is not aligned with the outer worlds because of those reasons जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो अगर हम उन रीजंस को हटा दें तो हमारी लाइफ विल बी लाइक यू सेड एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले कहा ना, आप अपना वार्डरोब चेक करो, अपना किचन चेक करो, जहां भी आप काम करते हो, जितना वो मेस में है उतना अंदर आपका मेस चल रहा है, और जितना आपका स्पेस, आपका रूम क्लीन है, मतलब उतने आपके इनर थॉट्स क्लीन, क्लियर है ना? एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का, कोई और, एनी अदर क्वेश्चन? ओके
ठीक है, तो फिर shall we do meditation now? ठीक, okay. If it is all clear, well done, very good. Let's do some reflection. ठीक है, अभी थोड़ा सा अगर कोई मल्टीटास्क कर रहा है, आई वुड से मल्टीटास्क नहीं करना. किसी ने हैंड रेज किया है, इज देयर अ क्वेश्चन? यस दीपा सिस्टर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. जी हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं? वेरी कोई गुड इजी। क्वेश्चन, हाँ। वेरी गुड क्वेश्चन. आई नो आज के टाइम पे हम इतना इतना सोचते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं. इसका एक सिंपल सा आंसर है, इंक्रीज योर अवेयरनेस. लिव अ, जैसे कहते हैं ना, जब हम कभी किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, बैठे होते हैं, हम कहते हैं अरे तुम यहाँ हो या कहीं हो, है ना, बी है. आप देखो, जब हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं या किसी अपने इंटरेस्टिंग अपनी चॉइस का काम कर रहे होते हैं, या कभी हम अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको ना पास्ट की बात याद आएगी ना फ्यूचर की. आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो. इनफैक्ट जब आप अपने किसी पुरानी फ्रेंड से मिलते हो, तो आप क्या कहते हो उसको मिलने के बाद, अरे टाइम का पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई इन योर कंपनी, बोलते हैं ना हम ऐसे. मतलब तब तो हम ना पास्ट सोच रहे होते हैं ना फ्यूचर, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज इन थॉट्स. थॉट्स इज इक्वल टू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू थॉट्स. ठीक है, तो जितना अब जो हमारे जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो हमें थॉट्स क्रिएट करने हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगे, और उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं. लेकिन प्रॉब्लम ये है, जितना जितना हम ये इट कम्स बैक टू फर्स्ट थिंग जो मैंने सेशन में पूछी थी, कि किसको लगा ये साल ब्लिंक ऑफ द आई में बीत गया, और किसको लगा ये साल बहुत लंबा था. द सेम थिंग, द मोर आई एम इन पास्ट एंड इन माई फ्यूचर, समय बढ़ता जाएगा. टाइम, टाइम कुछ भी नहीं है. टाइम इज माई थॉट्स. जितने थॉट्स उतना ज्यादा टाइम, जितने कम थॉट्स उतना कम टाइम. तो जिन्होंने जितने कम, मतलब जितना वो इंजॉय कर रहे थे, जितना प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे थे, उन लोगों को पता ही नहीं चला कब आया कब चला गया. लेकिन जो जितना डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट भी कोई बाहर नहीं है, डिफिकल्टी उन लोगों के साथ भी होगी जिन्होंने कहा बहुत जल्दी, लेकिन उन्होंने डिफिकल्टी का पास्ट का चिंतन नहीं किया. वो आई मूवमेंट, प्रॉब्लम आई, और वो साथ ही जंप टू द नेक्स्ट मूवमेंट, साथ ही जंप टू द थर्ड मूवमेंट, मूवमेंट बाय मूवमेंट वो चल रहे हैं. लेकिन कई जो होल्ड ऑन करके बैठे हैं, जो 5 साल पहले हुई थी बात को, वो उनके लिए साल बहुत, उनके लिए टाइम जो है ना वो बहुत लंबा खिंच जाता है. सो टाइम इज इक्वल टू थॉट्स, थॉट इज इक्वल टू टाइम. ठीक है, तो अब द मोर आई एम अटेंटिव, द मोर आई एम इंजॉइंग द ड्रामा, द मोर आई एम लिविंग इन द, इन मतलब हर चीज, जैसे हम एक संतरा ही छिल रहे हैं, तो संतरे को भी उसको भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मटर ही निकाल रहे हैं. तो मटर, यही जैसे मेरे लिए एक मास्टरपीस है, यही मेरे लिए एक माउंट एवरेस्ट का है. मुझे कोई जाकर कुछ और बड़ा काम नहीं करना. तो जस्ट डूइंग दैट इन कंप्लीट अवेयरनेस, टाइम सीज हो जाता है. मतलब वी क्रॉस द टाइम इन दैट मोमेंट. टाइम हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता. और ऐसे इस, जब हम इसको अटेंशन देने लगते हैं, ये हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट से ये कब हमारी लाइफ बन जाती है हमें पता नहीं चलता. सो इट्स ऑल अबाउट यू नो डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, इन द नाउ. राइट दीपा सिस्टर, क्लियर हुआ? जी जी। थैंक ग्रेट, यू। ग्रेट. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस है.
बाय फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ अवेयर होके ब्रीदिंग करना है। यार प्लीज आप लोग अपनी वो नहीं दो। ब्रीदिंग इज, आई हैव नॉट मेंशन दिस, ठीक है, आई डोंट यूज इट, मुझे नहीं पता, ठीक है, इट डज नॉट वर्क विद मी, आई वुड नॉट से, बट राजश्री सिस्टर कह रहे हैं तो आप लोग यूज कर सकते हो। इंक्रीजिंग आवर अटेंशन, प्रैक्टिस अटेंशन बाय फोकसिंग एंड अवॉइडिंग मल्टीटास्क। यस, मल्टीटास्क हम पते कब करते हैं, जब हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते। हम ड्राइव कर रहे हैं, चलो यार गाने सुन लेते हैं, चलो किसी से बात कर लेते हैं, हम बी इन दैट मोमेंट। कोई छो now this will take another class, so how to be present, we can take this as a next topic next month, okay? It's a good idea how to be in the prayer, because it's huge in itself, yeah. So yes, but attention, having more and more attention. That's why declutter is important and makes easy for mind to let go past, organize. Yes, और इस पर एक बहुत ब्यूटीफुल जापानीज बुक भी है, मुझे याद नहीं आ रही, बट मैंने वो बुक रीड की हुई है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बुक ऑन decluttering your mind space, but first decluttering your space outside. तो जितना हम बाहर डीक्लटर करते रहते हैं, उतना इनर डीक्लटरिंग होती है, या जितना इनर तो वो आउटर, इट बोथ द वेज, या। एनीवन एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन टेक। हाँ, यस, नरेश सिस्टर, यस, एकागी बुक, that's the name, it's a beautiful book. Yes, we will. पूजा सिस्टर, यू कैन आस्क मी अलग से, कल आप मुझे मैसेज करना, वी विल कनेक्ट, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, चलिए, ब्यूटिफुल, ओके, सो वील जस्ट 5 minutes एंड देन वी विल रैप अप, ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू एंड दिस एक्सपीरियंस, ठीक है, दिस मोमेंट विद अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लिव मोमेंट बाय मोमेंट कैसे जीवन को जीना है, ठीक है, ओके। अभी क्या करना है, सबसे पहले whenever you sit, है ना, जब भी हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कुछ टाइम दे, तो आई थिंक ये मैंने पहले सेशन में भी कहा था, जस्ट जूम आउट। हम अभी पूरी आपकी अटेंशन इस सेशन में थी, मतलब हम पूरा जूम इन थे, ठीक है, फोकस्ड थे टू दैट पर्टिकुलर, ना जस्ट जूम आउट। अब इस मूवमेंट से ना बाहर निकलो, धीरे 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 बाहर निकलो, जूम आउट, वाइडर योर हॉरिजॉन्स, वाइडर योर पर्सपेक्टिव। अब इतना बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो, कंप्लीटली डिटैच्ड, एकदम जूम इन से एकदम जूम आउट। You may close your eyes if you want to, and just do nothing. Just be. आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको किसी भी थॉट्स को रोकना नहीं है, आपको केवल अपनी अवेयरनेस को रेज करना है, अलर्ट, अटेंटिव होकर बैठना है।
Meditation does not mean a lazy or sleepy state of mind. Meditation means very alert, absolutely aware. तो पहले अपने बॉडी के सेंस ऑर्गन्स के प्रति अवेयर, शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं उन सब के प्रति जागृत। उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। जस्ट बीइंग अवेयर। हो सकता है आपका मन अभी भी बहुत बोल रहा हो, इट्स ओके, जस्ट बी अवेयर। और हो सकता है कईयों का शांत हो गया हो और केवल चित्र आ रहे हो फेड से। इसका मतलब आप एक लेवल अप हो। नाउ रेज योर अवेयरनेस इवन मोर, और अटेंशन को बढ़ाओ इन द मोमेंट। टेंशन को नहीं बढ़ाना है, रिलैक्स रहकर एकदम इस मोमेंट में आना है। जस्ट बी हेयर नाउ। आप महसूस करेंगे that you have entered a rhythmic flow of mind। आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए हैं जहां कुछ नहीं चल रहा, but there is a rhythm, there is a flow। That is, you have entered universal mind, which is completely in harmony with everything। Now from that state, you come into action, you come into words, you create only and only magic। You create which is aligned to your truth, which is aligned to your peace, to love, to joy। और ये भी हो सकता है कि कई लोग अभी भी थॉट्स में स्टक हुए, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू मे ओपन योर आईज। ये एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस थी, ठीक है? एंड हो सकता है कईयों के थॉट्स नहीं बंद हुए हो सकता है कई उस स्टेट को रीच या टच किया हो कुछ मोमेंट के लिए और फिर से थॉट्स आने पर वो डाउन हो गई हो। जितना इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे उतना आपको ये इजी लगेगा, ये सहज लगेगा। उतना आप उस माइंड को बहुत इजीली टच कर पाएंगे। इट्स और ज्यादा समय तक वहां उस स्टेट में रह पाएंगे, ठीक है? So hope you had a wonderful evening. Hope you have a beautiful month and a beautiful year. All good things, all magical things, and may this new year brings you more closer to your truth. Om Shanti. Thank you to every one of you. Each one of you really have your
consciousness, and you create magic whenever you come. So keep flying and keep that inquisitiveness, वो जो आपके अंदर वो जागृति एक चाहत है, एक इंटरेस्ट है, टू नो द ट्रुथ, उसको जगाए रखना. ठीक है? क्यूरोसिटी, राइट? यस. ओके जी. ओम शांति. ब्लेस यू ऑल.